नमस्कार दोस्तों, रोहित है। यू विल हैव टू बेयर विथ माई बैड एडवाइस। मैं वीडियो नहीं बना रहा था पर इसलिए मुझे बनाना पड़ा क्योंकि आपका बिहार बजट का मेरा पेंडिंग था और आई हैड कमिटेड टू ऑल ऑफ यू कि हम वीडियो आपको देंगे। तो अभी जो वीडियो रहेगा इसमें बहुत क्रिस्प, शॉर्ट और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। बिहार बजट करना ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेन वगैरह में हो तो मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो डाल दिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिहार इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, पर एक दो क्वेश्चन बिहार बजट से पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं वीडियो आपको दूंगा वो आप देख लेंगे। व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप बिहार बजट का जो वीडियो है आप बस सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनेंगे। हमने नोट्स बना दिया है आपके लिए। इट विल बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप। वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी कि आपको झेलना पड़ेगा। बस 10-15 मिनट का हम बात रखेंगे क्योंकि हमें भी बोलने में दिक्कत हो रही है और आपको भी सुनने में कर्कशा आवाज़ लग रहा होगा। ऐसे ही आवाज़ कर्कशा है ना। तो थोड़ा सा कुछ हम पक्ष रखना चाहते हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं। देखो, परेशान बिल्कुल भी मत रहो। सॉरी, बिल्कुल परेशान मत रहो। देयर इज अगर हम ऐसी बात करेंगे तो तुमको इट विल appear to you that whatever I'm talking is very shallow. But let me put the things in a perspective. Let me substantiate my point with few datas. अगर आप 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को देखेंगे तो 362 बहाली था। द नंबर ऑफ द पीपल हु वर सिलेक्टेड टू राइट मेंस, मतलब जितने लोग पीटी पास करते हैं उनकी संख्या थी 4037। आप अगर उसको डिवाइड करके देखेंगे तो इट विल बी 11.15 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसीज। 11 गुना बच्चे को लेता है। 68 प्रीलिम्स को आप देखेंगे तो द नंबर ऑफ द वैकेंसी वाज 324। द पीपल हु वर सिलेक्टेड टू राइट मेंस और अपीयर इन द मेंस वाज 3590। इफ यू विल डिवाइड इट यू विल गेट 11.08। मतलब मोटा मोटी व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस इज कि मोटा मोटी सर 11 गुना तो बच्चा लेता ही है। बट whenever there is an election year, यूजुअली आप देखते हैं कि 15 गुना बच्चों को लिया जाता है। 2025 इज एन इलेक्शन ईयर फॉर बिहार, तो वी एक्सपेक्ट कि 15 गुना बच्चा लेगा। बट लेट्स कीप दिस थिंग्स असाइड। हम मान के चलते कि 11 गुना ही बच्चा लेगा। इफ इट इज सो, 70th प्रीलिम्स में 2035 वैकेंसी है। अगर आप 11 गुना लेते हैं तो 22,385 बच्चा को लेंगे। 11 गुना, बाकी दशमलव के बाद वाला तो हम लोगों ने निगलेक्ट किया है। 22,385 बच्चा को लेगा। उसको भी अगर तुम हटा दो तो 22,000 बच्चा को तो वो लेगा। लेट अस फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस एज्यूम दैट जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होगा इट इज ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द 69th प्रीलिम्स। आपको पता है 69th प्रीलिम्स का पेपर बहुत टफ था। इफ इट इज सो, इन दैट सिनेरियो हम लोग ये बहुत ही स्टैंडर्ड आकलन है कि एक नंबर पे 1000 बच्चा आता है। कभी कभी ज़्यादा भी आता है, कभी 900 भी आता है, 700 भी आता है, पर एक नंबर पे 1000 बच्चा आता है। पिछली बार अगर हम 69th का जनरल अनरिजर्व कैटेगरी मेल हम देख लें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस का 2-3 क्वेश्चन का बोनस हुआ था और उसके बाद 91.67 या मान लो कि 92 नंबर हम मान के चलते हैं अनरिजर्व मेल का कट ऑफ गया था। इफ यू यूज द सिंपल, आप यूनिटरी मेथड अगर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि सर यहाँ पर 4037 बच्चा है, यहाँ पर 22,385 बच्चा है, तो मोटा मोटी 18,000 बच्चा ज़्यादा लेगा, है ना। ये सिंपल मैथ कहता है कि सर मोटा मोटी 18,000 बच्चा ज़्यादा लेगा, प्रोवाइडेड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज सेम एज 69th बीपीएससी, प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इज सेम। तो सर अगर 18,000 बच्चा वापस ज़्यादा लेगा तो इसका मतलब कि जो एक नंबर पे 1000 बच्चा आता है तो 18 नंबर कम हो जाएगा। तो इट विल लुक वेरी एब्सर्ड। ये तो मूर्खतापूर्ण हो गया ना डिस्कशन। 2-3 चीज़ देखो, हम लोगों ने 4 दिन 5 दिन सबने गवाया है। आपने, जो लोग घर पे बैठे हुए थे वो भी उतना ही मेहनत कर रहा था। 4 लाख ट्वीट कर देना इतना आसान नहीं है। जो लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे थे वो काबिल तारीफ है, पर जो घर पर बैठे हुए थे वो भी बेचारा इतना ही, दे वर ग्लूड टू द टीवी,
दे वर ग्लूड टू द यूट्यूब, तो उनका भी पढ़ाई उतना ही हैम्पर हुआ है। तो अगर 5 दिन में तुम 1 नंबर भी ले लो मेरे भाई, तो 5 नंबर और तुम घटा दो, 13 नंबर हुआ। और मान लो भाई कि 69 से और क्वेश्चन टफ आया, 3 नंबर और बढ़ा दो, मानते हैं कि 10 नंबर कम हुआ। तो अगर 91 नंबर पिछली बार था अनरिजर्व मेल का, तो अगर सब चीज वही रहा तो 81 नंबर हो जाएगा कट ऑफ आइडियली। और ये तब बोल रहे हैं कि व्हेन आई एम एज्यूमिंग एवरीथिंग एट इट्स वर्स्ट कंडीशन, है ना, तब 81 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अनरिजर्व मेल का हम बता रहे हैं। अगर आइडियली तुम हमसे पूछोगे कि आपका ओपिनियन क्या होगा अगर वही कंडीशन होता, तो भाई 77 से 78 नंबर पे लोग सिलेक्ट होते। अगर आप नए हैं और आपको ये सब चीज़ फिजूलापंती लग रही है, तो एक बार बीपीएससी 30,000 बच्चों को सिलेक्ट करके मेंस दिखवाया है सीसी सिन्हा के टाइम, जो अभी राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं। 30,000 बच्चे लिखे थे मेंस, जाकर उस समय कट ऑफ देखना, हर टेबल कुर्सी ठेला वाला सब, ठेला कलम कॉपी जो बैठा सब मेंस लिखा। तो वो कंडीशन अगर इस बार हो जाए तो बहुत ताजुब की स्थिति नहीं है। तो आप पूछेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं अभी भी बहुत तार्किक नहीं लग रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। कारण पहला ये है कि अगर आपके यार दोस्त यूपी पीसीएस वगैरह दे रहे होंगे तो सब लोग का, किसी का कटिहार ढकेला है, भागलपुर ढकेला है, सहरसा, सुपौल। ये बिहार के बच्चों के लिए तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पर उतना मुश्किल नहीं है जो लखनऊ के बच्चा के लिए है, इटावा के बच्चा के लिए है, गाजियाबाद के बच्चा के लिए। तो वो एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा है क्योंकि शायद यूपी, जहाँ तक हमको पता है 22 या 23 दिसंबर को यूपी होना है। तो इस सर्दी में कोई भी जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। एंड बीपीएससी हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इन अ बैड लाइट कि यहाँ पर पेपर लीक हो जाएगा। तो उस केस में यूपी का बच्चा आपका एग्जाम दे नहीं रहा है। तीसरी बात कि देखो, जब यूपी का बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा है, ये बोल रहे हैं कि 4,83,000 फॉर्म भराया है, तो लोग जो डाउनलोड वगैरह फॉर्म किया है वो बेसिकली 4 लाख के आसपास डाउनलोड किया है। इस 4 लाख में 2.5 लाख जो है बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक लोग हैं, क्योंकि भाई बीपीएससी का परीक्षा दे दिया तो इसका फॉर्म तो भर ही दिया है, तो इनसे तुम्हारा कोई कंपटीशन है नहीं, ये आउट ऑफ द रेस है। अब बचा तुम्हारा 1.5 लाख बच्चा। इस 1.5 लाख में तुम मोटा मोटी देखोगे तो 50,000 तो बच्चा बाहर का भरा है। बहुत लोग तो हम जानते हैं जो महाराष्ट्र का है, आंध्रा का है, कर्नाटका का है, वो सब एग्जाम को ड्रॉप कर रहा है क्योंकि सेंटर दूर फेंका है। दूसरी बात यह है कि वो इसलिए भी ड्रॉप कर रहा है क्योंकि दिल्ली से सब तैयारी करता है। 27 ट्रेन तो कैंसिल हुआ है, सबका टिकट कैंसिल हुआ है। तो 1 लाख बच्चा सीरियसली अपियर करेगा। उस 1,000 बच्चा में मोटा मोटी 25,000 बच्चा मेंस लिखेगा। इन द केस 4 बच्चा में 1 बच्चा को उसको चुन लेना है। थोड़ा भी बहुत सीरियसली पढ़े हो, थोड़ा भी बहुत अगर तुम 2 महीना 3 महीना पढ़े हो, हम अभी कुछ टॉपिक्स देंगे, अगर उसको तुमने थोड़ा भी किया है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम इंशाअल्लाह मेंस में हमसे मिलोगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तुम सोच रहे हो कि सर 2 दिन 3 दिन मेरा समय बर्बाद हुआ। मानते हैं कि बर्बाद हुआ, तुम्हारा ही नहीं बर्बाद हुआ, सबका बर्बाद हुआ है। 1% बच्चा जो है वो जो नीरज टाइप का आदमी है भाई, जिसको दुनिया से ही फर्क नहीं पड़ता है, वो तो छोड़ दो भाई। 99% बच्चा का बर्बाद हुआ है। आइदर दे वर ग्लूड टू द टीवी, दे वर ग्लूड टू द यूट्यूब, आइदर दे वर acting as a keypad warriors, but they were involved in the whole process. The mental makeup of the students was completely destroyed by the so-called chairman who is accused of the fraudism, who is accused of siphoning of the money of the Mahadalits. This has to be categorically very clear. We don't fear anybody. The bull has to be taken by its horn. दूसरी बात, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बस मनोबल टाइट करके परीक्षा देना है। क्या क्या करना है हम अभी बता देते हैं। उससे पहले हम 2-3 चीज़ें और तुमसे बात करना चाहते हैं। अभी जो तुम ले रहे हो तुम्हारे दिमाग में कुछ ले नहीं रहा होगा, पर इस चीज़ को याद रखना कि आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। आज और कल का बात है। मनोबल मजबूत करके लड़ो, बहादुरी से लड़ो। यार मनोबल बहुत बड़ा चीज़ होता है, हिम्मत बहुत बड़ा चीज़ होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से तुम हार गए तो युद्ध ही हार गए। अरे मन से इतना मजबूत रखो कि अगर एक छेनी और हथौड़ी लेकर एक मन से मजबूत आदमी जब पर्वत के सामने खड़ा होगा छेनी हथौड़ी लेकर, तो उसकी मनोदशा क्या रही होगी। इतिहास गवाह है कि वो व्यक्ति छेनी और हथौड़ी से उस पर्वत के सीने को 2 चाक कर देता है। दशरथ मांझी, एक 5 फीट 1 इंच की बौनी लड़की जब अपने जिद पर आती है, मनोबल जब मजबूत करती है,
तो माउंट एवरेस्ट पर अपने पैरों के निशान छोड़कर आती है, छाप छोड़कर आती है। पूरा मनोबल का मामला है। आपने तैयारी भरपूर किया है, पर अगर आपका मेंटल मेकअप नहीं सही है, मनोदशा सही नहीं है, तो युद्ध होने से पहले आप हार गए हैं। आप लोग बहुत करीब हैं युद्ध जीतने के। सबका स्थिति वही है। आपको लग रहा है कि आपको अभी आप पढ़ रहे होंगे करंट, तो आपको लगता होगा कि ये स्टैटिक तो गोल है पूरा। पॉलिटी में एक आर्टिकल पूछेगा, याद नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में पता नहीं, पूछ लेगा क्या स्थिति होगा। एंशिएंट हिस्ट्री तो छोड़ ही दो, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, तो किसके बदौलत जाएंगे एग्जाम हॉल में। पर जो चीज़ को तुमने एक बार दो बार पढ़ा है, वो चीज़ तुम्हें धोखा नहीं देता है। इस चीज़ को याद रखना। इंसान धोखा देता है, ज्ञान धोखा नहीं देता है। तो मनोबल मजबूत करके जाना। बहुत कम कट ऑफ जाएगा, पूरी जिम्मेवारी से कहना चाह रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा। तुम लोग सुरमा हो यार। जब तुम लोग सड़क पर कोहरा मचा सकते हो, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हो, तुम लोग सुरमा हो। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं। तो तुम लोग सुरमा आदमी हो। और सुरमा इस तरह से परेशान नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों से आहत नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों से घबराता नहीं है। अब जिस लेवल की तुम तैयारी कर रहे हो, अभी जीवन में ऑलरेडी लोएस्ट पोजीशन पर हो, यहां से तुमको गेन ही करना है। यू हैव नथिंग टू लूज इन द लाइफ। ठीक है, तो जब लड़ना है तो बहादुरी से लड़ेंगे और तुम जीतोगे। तुम लोग पढ़े हो, है ना। जो सड़क पर लोग लड़ रहे थे वो जिंदा लोग थे, वो लोग थे जिनकी तैयारी थी। अरे कमजोर या तो हिम्मत हार के बैठा हुआ था कि मेरा तो होना ही नहीं है, या जो बहुत तेज है वो तो छोड़ दो, उसके धमनियों में तो खून ही नहीं है। जो लोग ट्वीट कर रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे थे, वो सब जिंदा लोग थे, है ना। तो तुम लोग बहुत मजबूती से एग्जाम देना। और हम एक ही चीज़ बजट स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहते हैं कि हम शंकर के बहुत बड़े पुजारी हैं, हमको मतलब उनके प्रति बहुत आस्था भी है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। जो होगा होगा। आप जो भी हमसे मेरे हमउम्र हैं, मेरे भाई, तुमको बहुत शुभकामना। जो हमसे छोटे हैं, तुमको बहुत बहुत शुभकामना है। आपको बहुत आशीर्वाद है। द गॉड विल बी विथ यू। खूब बहादुरी से देना, घबराना मत। आज कल जितना दिमाग लेता है लेना। जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक हिदायत है, जब तुम नोट से पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग लेना बंद कर दे। उस परिस्थिति में वीडियो देखना स्टार्ट कर देना है। कौन कौन सा वीडियो जरूर देखकर जाना है। पहला, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जरूर देखकर जाना है। बिहार बजट का वीडियो जरूर देखकर जाना है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हम ही बिहार का हम ही बनाए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जरूर देखकर जाना है। उसके बाद सेंसस बिहार का जरूर देखकर जाना है। आपके पास कोई विकल्प ही नहीं, इसको देखकर जाना है। बिहार करंट अफेयर्स यूट्यूब पर है, जरूर देख के जाना है। जो कोर्स में लोग इनरोल्ड हैं, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम बताए हैं, जरूर देख कर जाना है। वीडियो को एक बार जरूर देख लेना या नोट्स को जरूर देख लेना। अब हम बजट के बारे में स्टार्ट करना चाहते हैं। जब बिहार बजट तुमसे स्टार्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं तो दो तीन चीज़ देखो। नेशनल बजट उतना मत करना, छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार बजट करके जाओ, बिहार बजट से ही क्वेश्चन पूछता है। अगर तुम चाहते हो कि सर जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है उसका भी जो सैलियन फीचर्स है, जो पूछ लेता है, जो फैक्ट, आप उसको बता दीजिए, तो कल हम वीडियो दे देंगे 5 मिनट का वीडियो, उसमें कर लेना, कमेंट में बता देना। बिहार बजट में जो हम बता रहे हैं केवल उतना ही करोगे। बिहार बजट में जो टर्म्स होते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो तुम बिहार इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो जाना देख लेना, यूट्यूब पर है। वहाँ पे वो सब टर्म्स को हम एक्सप्लेन किए हैं। अभी टाइम नहीं है, हम फटफट बोल के निकलेंगे। तुम हमको उसकी इजाज़त दो कि सर आप बस बोल के निकलिए, जो काम का चीज़ है बकवास एकदम बंद करिए, काम का चीज़ बताइए, है ना, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। चलो, पहला कुछ चीज़ हम जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट, बिहार का बजट कब प्रस्तुत होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन लो तुम लोग, बस नोट्स दे, अभी तुरंत टेलीग्राम में डाल देंगे, वीडियो अपलोड होगा तो। 13 फरवरी 2024 को होता है। कौन करता है, आदरणीय नहीं लगाएंगे इसके नाम के पीछे, ये सब कोई डिप्टी सीएम का नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी करता है, जो समझा सो समझा। सम्राट चौधरी करता है, ये डिप्टी सीएम है और वित्त मंत्री भी है, ठीक है। अब देखो, बिहार में 2 वित्त मंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी है और एक विजय सिन्हा है। ये दोनों भाजपा का है और ये दोनों वो भाजपा का है, मतलब इनके पास इतनी संख्या, इनको डिप्टी सीएम मत सीएम मानो, पर क्या ही सीएम मानो। देख रहे हो कि 2 कौड़ी का आदमी बात उठा देता है, तो क्या ही कहा जाए इन लोग का। टोटल एक्सपेंडिचर तुमसे पूछता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ।
टोटल व्यय बजट का कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,78,725, 2,78,725, 3 बार बोलेंगे हम पागल की तरह, तुमको लगेगा कि साइको आदमी है, पर याद करना है। अभी कितना टोटल एक्सपेंडिचर, 2,78,725। कितना एक्सपेंडिचर, 2,78,725। आगे दशमलव के बाद और भी है, आगे हम वीडियो बताएंगे, यहाँ पर हम सारा बना के तुम लोग के लिए रखे हैं, इसमें हम सारा बता देंगे, ठीक है। पर अभी जो है वो इंपॉर्टेंट है, 2,78,725 टोटल एक्सपेंडिचर। हमारा बजट जो होता है, अगर बजट तुमने कब प्रस्तुत किया है, 20, 24, 25 का, 2024, 2025 का, ये क्या हमने प्रस्तुत किया है, बजट प्रस्तुत किया है। बजट संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, बजट वर्ड ही कहीं नहीं मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या केंद्र ही केवल देता है कि राज्य भी देता है, राज्य का भी बजट होता है, केंद्र का भी बजट होता है। इन मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जो केंद्र का होता है वो कितने नंबर का होता है, 112 नंबर में है, आर्टिकल नंबर 112 में। राज्य किसके तहत करता है, 202 के तहत कहता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, एक साल का बजट आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक साल कब से कब चल रहा है, 31 मार्च, ये सब हम बताए हुए हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे में। 31 मार्च टू 1 अप्रैल। बजट में और क्या बहुत महत्वपूर्ण है, वो बजट एस्टिमेट देता है कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जिसको तुम जीएसडीपी कहते हो, वो कितना होगा, 976,514, इतना करोड़ का है। देखो 976,514 के बाद भी पॉइंट है, वो हम अभी नहीं याद रखेंगे, अभी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो बताएंगे। दो आंकड़ा महत्वपूर्ण है, टोटल व्यय कितना होगा, 2,78,725। एस्टिमेटेड सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होगा, 976,514 करोड़। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमारा कितने नंबर का बाबू बजट है, 70th नंबर, 17वां नंबर का बजट है, ठीक है। अब हम लोग इंटर करते हैं, जो काम का चीज़ है हम बताते चलेंगे, एक क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। चलिए, पहला बात, ग्रोथ रेट ऑफ बिहार कितना है, जो ग्रोथ रेट ऑफ द बिहार 10.64% है। इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, 7.3% है। ये जो ग्रोथ रेट जो आपका कह रहा है कि 10.64% है, आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उसको। ये जो ग्रोथ रेट है कब का है, 2022-23 का है। तो आप बोलेंगे कि मास्टर ये बताओ, बजट प्रस्तुत हो रहा है 24-25 का, तो जो आंकड़ा तुम दे रहे हो ये एस्टिमेटेड आंकड़ा है भाई, क्योंकि आप एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं। 31 मार्च 24 से लेके 1 अप्रैल 25 तक, तो 25 तो आया ही नहीं है, तो हम अनुमान कर रहे हैं। आप अनुमान कर रहे हैं ना कि हम पीटी पास कर जाएंगे, तो 20, 24, 25 का जो आंकड़ा है ये अनुमानित आंकड़ा है, एस्टिमेटेड है। अब देखो एक आंकड़ा होगा, तुम देखोगे तो 20, 23, 24 का, उसको तुम कहते हो रिवाइज्ड एस्टिमेट। एस्टिमेट है, उसका प्रॉपर आंकड़ा हमारे पास नहीं है, पर रिवाइज्ड एस्टिमेट है। एक बजट आंकड़ा 3 देगा, उसको बजट में लिखा रहेगा AE, एक्चुअल एस्टिमेट। 2022-23 का, 2022-23 का जो आंकड़ा आपको रहेगा वो एक्चुअल है, उसका एक्चुअल आंकड़ा मंत्रालय के पास है। तो हमारा एक्चुअल एस्टिमेट 22-23 में बिहार का था कि हम लोग का ग्रोथ रेट 10.64% था, विच वॉज द हाइएस्ट इन द कंट्री। और जो चीज़ हाईएस्ट इन द कंट्री होगा, बीपीएससी उससे जरूर पूछता है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि 1 नंबर पे बिहार था, इंडिया का एक्चुअल कब कितना था, 7.3%, कब का, 22-23 का आंकड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो अब मेरे बंधु, हाईएस्ट बिहार का था, तो 2 नंबर पे कौन था, 2 नंबर पे असम था, और 3 नंबर पे दिल्ली था, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल नहीं, हाईएस्ट बिहार का था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। बिहार बजट 24-25, ग्रोथ रेट ऑफ द बिहार 10.64%, नोट्स मिल जाएगा आपको। 1 अप्रैल से कब तक चल रहा है, 31 मार्च से 1 अप्रैल आपका पूरा टेन्योर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से कब चल रहा है, 31 मार्च से 1 अप्रैल आपका टेन्योर चल रहा है। बजट वर्ड कहीं भी नहीं मेंशन्ड है, इस चीज को याद रखना कि बजट वर्ड कहीं भी नहीं मेंशन्ड है। हमको एक पानी थोड़ा सा पी लेंगे प्लीज।
याद रखो कितना है ग्रोथ रेट ऑफ द बिहार 10.64%। क्यों ऐसा चल रहा है भाई? 10.64%। 17वां नंबर का बजट है। बजट वर्ड कहीं नहीं मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 112 से यूनियन करता है, 202 से स्टेट करता है। फाइनेंशियल ईयर अपना कब है? 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025 तक है। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक है। शायद हम 31 मार्च 2024 से 1 अप्रैल बोल दिए थे, तो वो गलत उल्टा बोल दिए थे। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक है। सम्राट चौधरी 13 फरवरी 2024 2,78,725.72 करोड़। ये मत याद रखना, बीपीएससी नहीं पूछता है ऐसे। 2,78,725 करोड़। अब देखो पिछले साल कितना 23-24 में हमारा बजट कितना था? 6.4% कम था। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, 6.4% बाबू कम था। मोटा मोटी 2.78 लाख करोड़ भी याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक याद रखना 2,78,725 तक जो भी बता रखे हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं राजस्व एक्सपेंडिचर। राजस्व एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? सैलरी तुम देते हो, पेंशन देते हो, लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस हम लोग को मारता है उसका तनख्वाह देते हो, उसके लिए होता है, तो उसको कहते हो तुम राजस्व व्यय एक्सपेंडिचर। पेंशन हो गया, सब्सिडी सरकार देती है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो सरकार खर्च करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 225,676। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो तुम रोड बना रहे हो, मतलब ऐसा चीज बना रहे हो जो आपको जीडीपी को क्रिएट करता है। रोड बनाना, डैम बनाना, ऐसा ऐसा बड़ा चीज जो आपका जीडीपी को फ्यूचर में क्रिएट करता है, उसके लिए 53,048 करोड़ है। तो ये कितना हो गया? 100 में से 80.97 घटाओगे तो ये हो गया आपको 100.9, तो 19.03% है ना। तो ये परसेंटेज भी हमको याद रखना है। हम लोग क्या करेंगे, इस आंकड़ा को याद रखेंगे 53,048 को, बाद वाला मत याद रखना, पॉइंट के बाद मत याद रखना। उसको तुम 2,78,725 से घटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये भी मत याद करना, या तो ये याद करना छोटा वाला, तो ये घटा दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा। ये दोनों आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पैसा हम लोग किसमें दिए हुए हैं? सैलरी में, है ना। तो बिहार की त्रासदी क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीडीपी नहीं क्रिएट करता है, कम क्रिएट करता है एज कंपेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ज़्यादा क्रिएट करता है। इट इज़ हैविंग मोर मल्टीप्लायर इफेक्ट एज कंपेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब चीज़ हम इकोनॉमिक्स में बता रखे हैं, तो हम शॉर्ट करके निकल रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 53,048 करोड़। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ खर्चा किया है? सैलरी में। टीचर उचर 3-3 लाख 4-4 लाख का भर्ती किया तो सैलरी देना पड़ेगा। 2 नंबर पे पेंशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 पे सैलरी है बाबू, 2 पे पेंशन है। जो बता रहे हैं मोर देन इनफ आंकड़ा है। तो तुमने खर्चा किया तो तुमको पैसा आ भी रहा होगा। तो रेवेन्यू रिसीट अनुमानित कितना है? राजस्व प्राप्ति 2,26,798 करोड़। ये मत याद करना, ये वाला याद करना। यहाँ पे 53 था तो यहाँ पे 53,000 करोड़ ऐसे हम याद रखे हैं। तुम याद रखना कि 1,000 करोड़ घटा देना, तो 52,000 करोड़ रुपया है। तो 52,000 करोड़ रुपया कैपिटल रिसीट उम्मीद कर रहे हैं। तो कैपिटल रिसीट कहाँ से तुमको आता है? देखो कैपिटल रिसीट बेसिकली आता है सेल ऑफ द एसेट। कोई अपना एसेट तुम सरकार बेच रही होगी, दैट फॉल्स द कैपिटल। लोन्स हमेशा कैपिटल में आएगा, है ना। याद रखना कि इंटरेस्ट हमेशा रिसीट का, रेवेन्यू का पार्ट है, राजस्व का पार्ट है। लोन हमेशा, लोन या बोरोइंग अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हो, दैट विल फॉल इन द कैपिटल कैटेगरी। हमेशा वो कैपिटल में फॉल कर जाएगा। ये सब हम बता रखे हैं। तो 52,127 करोड़, इसको मत याद रखना, ठीक है। 52,127 करोड़ कैपिटल रिसीट होगा, 226,798 तुम्हारा रेवेन्यू रिसीट होगा। तो अब तुम सोच रहे हो कि रुपया आता कहाँ से है? ये अपने मैगजीन से हम फोटो लिए हैं, अपने मैगजीन जो है उससे लिया हुआ है। आपको याद क्या रखना है कि भाई हम लोग का जो फेडरल सिस्टम है, तो ये पर्स है यूनियन गवर्नमेंट का, इसमें हर राज्य का हिस्सादारी है। 40.52% जो है बिहार का पैसा आता है सेंटर से, स्टेट का हक है। इट इज़ नॉट एज पर द विम्स एंड द फैंसीज ऑफ द सेंटर, इट इज़ माई हक, है ना। सड्डा हक, एथे रख, वो वाला मामला है। 40.52% मन है तो ये आंकड़ा याद करना, नहीं तो छोड़ देना। तो 1 नंबर पे स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्स, 2 नंबर पे रेजोनेंस का दाम याद रखना 1947 19.47। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट तुमसे टैक्स लेता है तो अपना उससे जनरेट करता है, विच बॉइल्स डाउन टू 54,300 करोड़। आंकड़ा मत याद रखना। तो 1 नंबर पे हो गया स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स, 2 नंबर पे हो गया स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। तो 1 पे ये रहा, 2 पे ये रहा, 3 नंबर पे सेंट्रल का ग्रांट है,
इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि 18.70% है, विच बॉयल्स डाउन टू 52,160 करोड़। फिर से बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग का कहाँ से पैसा आ रहा है? 40.52%। 2 नंबर पे 19.47, 3 नंबर पे 18.70। ये क्या है? स्टेट का हक है, साडा हक इथे रख है। 19.47 जो नीति से चलेते हैं हम लोग से टैक्स फैक्स, 18.70 केंद्र ग्रांट देता है। बस ये 3 आंकड़ा याद रखना, पैसा आता कहाँ से है। तो पैसा चचा खर्चा कहाँ करते हैं चचा? हम लोग को सुटाई करने में, है ना, हम लोग को सुटने में। जब तुम लोग डीएसपी बनना तो थोड़ा सा सेंसिबल बनना, है ना। वहाँ पे एक देखना, एक लड़की अनु कुमार की कौन डीएसपी थी, मुंह टेढ़िया के बोल रही थी। उतना अंग्रेजी यहाँ पे सबको आता है मैडम, है ना, एसडीपीओ ही हो, कोई मुख्यमंत्री नहीं। तो तुम लोग अगर डीएसपी बनना बनोगे ही, थोड़ा सेंसिबल बनना। बच्चा फिर प्रदर्शन करेगा तो सुटना नहीं है ना, मिला जुला के वो सबको रखना है। लेकिन सिलेक्शन के बाद तुम लोग का रंग और मिजाज बदल जाता है। अरे भाई, तुम लोग बड़ा खिलाड़ी आदमी है। चलो, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करता है? सोशल सर्विस में 1 नंबर पे 38.89%। पैसा याद करना है, नहीं याद करना है। 2 नंबर पर जनरल सर्विस, सामान्य प्रशासन विभाग, 29.95%। फिर से बोल रहे हैं, ये सब मत याद करना। 1 नंबर पे सोशल सर्विस स्कीम, एसटी एससी के लिए, ये सब के लिए, छात्रों के हित के लिए, छात्र क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए, तो सोशल सर्विस स्कीम 38.89% जाता है। 2 नंबर पर सामान्य प्रशासन विभाग को जाता है। बाकी ये सब आंकड़ा आपके मैगजीन में दिए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बहुत जो फैक्ट महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना है, हम लोगों का बजट रेवेन्यू सरप्लस बजट है। कितना % ऑफ द सकल राज्य घरेलू उत्पाद? सकल राज्य घरेलू उत्पाद अभी तुमको हम बताए हैं कितना है, बोलो जी। 278,725, 278,725, पागल आदमी नहीं, वो तो टोटल व्यय है। 976,514, 976,514, है ना। कुछ एलिट क्लास को हम लग रहे हो कि सर साइको ही आदमी है। हाँ भाई, साइको है, बस याद करके वहाँ पे तुम टिक कर लेना, बस यही मनसा है। जीएसटीपी, तो रेवेन्यू सरप्लस हमारा बजट है कितना? 0.11% ऑफ द राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जीएसटीपी, विच बॉयल्स डाउन टू, कोई दिक्कत नहीं है, 0.11 है तो 11 आगे रहेगा। 1121.41 करोड़ मत याद रखना, 1121 करोड़, ठीक है, याद हो जाएगा। 0.11% ऑफ द जीएसडीपी, आगे 11 रहेगा। जीएसडीपी एस्टिमेट 976,514, लास्ट ईयर के तुलना में 13.5% ज़्यादा है। राजस्व घाटा, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, मतलब ये बताता है कि हमारा टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कितना है। 2.98% ऑफ द जीएसटीपी, याद करने में कुछ दिक्कत नहीं है। 29 आगे है तो यहाँ पे आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 29,095, 0.42 मत याद रखना, 29,095 करोड़। सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय को पैसा मिला है? एजुकेशन को। 2 नंबर पे गृह विभाग को, 3 पर हेल्थ को, 4 पे रूरल डेवलपमेंट को। ये तीनों आंकड़ा नहीं याद करना है, बस ये याद रखना है कि 1 नंबर पे एजुकेशन को दिया गया है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन को मिला है 18.89%, विच बॉयल्स डाउन टू 52,639 करोड़। ये आंकड़ा नहीं याद रखना है। एग्रीकल्चर का एलोकेशन कितना हुआ है? 1.29%, 3600 करोड़। आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट ऑफ द बिहार कितना है? ये बहुत स्टार मार्क करके लिख लो, 30.51% ऑफ द एस्टिमेटेड जीएसटीपी, सार्वजनिक ऋण, विच बॉयल्स डाउन टू 2,97,908 करोड़। 30.51 तो 2,97,908 करोड़। 30.51 2,97,908 करोड़। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना दिया गया है? 4.10%, 11,422 करोड़। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार में स्मार्ट मीटर, आपसे स्टार मार्क करके कर रहा हूं, यही पूछेगा कि स्मार्ट मीटर का टारगेट कब किया गया है बिहार में कंप्लीट करने के लिए? 2025। स्मार्ट मीटर क्या होता है? मतलब प्रीपेड मीटर्स हैं, है ना। जैसे नहीं मोबाइल में होता है कि भाई 30 तारीख का आपका खत्म हो गया तो रिचार्ज करिए। आप उसमें जितना का रिचार्ज करिएगा उतना देर बिजली जलेगा नहीं तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो पटना में चल रहा है, तो स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में 2025 में लगा देना है। इसका बहुत विरोध हुआ था। हर घर नल का जल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 1295 करोड़ आवंटित किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ आवंटित किया गया है। 4 स्मार्ट सिटी हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ नीतीश बाबू का गृह क्षेत्र, और भागलपुर। कौन 4 जिला हैं? पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर। 21 फरवरी को देखोगे ना, अच्छा ये 50 दीदी का रसोई खोला जा रहा है। दीदी का रसोई क्या होता है जी? आपको पता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये क्या है कि अस्पताल में कैंटीन खोला जा रहा है जिसमें दीदी लोग चलाएंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में। सस्ता दर पे हम लोगों को खाना, स्वच्छ, सुंदर और अच्छा खाना मिलेगा और रोजगार का सृजन भी होगा। 50 दीदी का रसोई खोलने का प्लान है। दिस ऑल थिंग्स हैव बीन चेरी पिक्ड फ्रॉम द बजट डॉक्यूमेंट। आप निश्चिंत रहिए, एक एक चीज़ हम वहीं से पिकअप किए हैं। आंकड़ा के लिए आप निश्चिंत रहिए। 50 दीदी का रसोई खोला जाएगा।
ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? वैशाली में, बक्सर में, शेखपुरा में, पूर्णिया में। ठीक है, तो वैशाली में अभी एक चौरसिया लोग का बहुत मतलब जो पान वान का जो खेती वेती करते हैं ना, उनका बहुत बड़ा ये है, तो उसके लिए पान रिसर्च सेंटर भी वैशाली में खोला जाएगा, बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन है। 7 निश्चय के लिए कितना चाचा दिए हैं प्रोजेक्ट? चाचा का पेड प्रोजेक्ट है 50-40 करोड़। कमेंट सेक्शन में बताओ कि पिछले बजट में 7 निश्चय के लिए कितना आवंटित किया गया था? 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़, 40 करोड़ पिछले साल से ज़्यादा किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना किया गया था। ये क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य, है ना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहा है, 700 करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया है। स्वच्छांगनी योजना, जो पटना में जो स्लम में औरतें रहती हैं उनको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अगरबत्ती का, पापड़ का, जो छोटा छोटा चीज़ होता है, वैक्स कैंडल्स का, हनी बी का, इसका खेती और इंडस्ट्री, छोटा लघु उद्योग लगा सकती है। उसके लिए स्वच्छांगनी योजना है। ये स्लम ड्वेलर्स ऑफ द पटना के लिए है। सिकंदरपुर बिहटा टू हैव अ प्लग एंड प्ले मॉडल फॉर द टेक्सटाइल एंड लेदर, इसको स्टार मार्क करके लिख दो। और यही जो सिकंदरपुर बिहटा में है ना, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट खोला गया है सिकंदरपुर बिहटा में। द फर्स्ट ड्राई पोर्ट सिकंदरपुर बिहटा एक बियाडा के तहत एक इंडस्ट्रियल एरिया है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा मोबाइल है तो मोबाइल में तुम क्या करते हो? ईयरफोन लगाते हो और गाना सुनना स्टार्ट करते हो। यू प्लग इन एंड यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट। तो वहाँ पर रोड बना रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, इंटरनेट रहेगा, सुलभ संपर्कता रहेगी, सभी चीज़ रहेगा। आप बस जाइए, आप वहाँ पर किराया दीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। हमसे अगर तुम पूछोगे कि सर एक क्वेश्चन पूछिए जो सबसे बिहार बजट में इंपॉर्टेंट है, वो ये है, राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है, राम लला का मामला चल रहा है। राम जानकी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया है? सराय रंजन में। विजय चौधरी यहीं से चुनाव जीतते हैं। समस्तीपुर में 500 बेड का अस्पताल खोला जा रहा है, सराय रंजन राम जानकी मेडिकल कॉलेज। इस तरह से तुम्हारा बिहार बजट बाबू खत्म होता है। हम इसको लिख के आपको टेलीग्राम में आपका डाल देंगे, आप उसको बेनिफिट उठा लीजिएगा। खूब मनोबल से एग्जाम देना, और अगर बोलोगे तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कल वीडियो बना के तुमको दे देंगे, 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खूब शुभकामना है मेरे शेर, एकदम बहादुरी से तुम लोग देना, और मेंस में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। खूब शुभकामना, और तुम लोग बहादुर हो, मर्द हो, इसी तरह से जीवन में सफलता पाओ। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।